सो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली आप मुझसे आस्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो चलो चलते हैं, यहाँ पे पार्ट 8 होने वाला है। पार्ट 7 के लिंक आई बटन पे मिलेंगे यहाँ पे। अगर कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली आस्क कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट के यहाँ पे आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। क्लोजेस्ट मीनिंग में 20 क्वेश्चन है और आपको 20 में आपका स्कोर बताना है कि क्या रहना है। डेफिनेटली आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो क्लोजेस्ट मीनिंग टैकिट बताना है, टैक्टिक नहीं बताना। टैकिट मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको पहले यही पता होना चाहिए। तो टैकिट का मतलब आपको पता है। सो टैकिट का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइक मौन रखना, मैं लाइक मतलबी टाइप का आदमी, ठीक है, जो मैं मौन रखता हूँ उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट, उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ओवर्ट, जो आपके एग्जाम पे प्रीवियस टाइम आस्क किया हुआ था। स्पेशली मैंने ओवर्ट वर्ड यहाँ पे उसी बेस पे देखा, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। जब मैंने इसे टाइप किया तो ये वर्ड आया तो मुझे थोड़ा सा खुशी आया कि हाँ ये बता देंगे। ओवर्ट आया होता है मीन्स कहते हैं जैसे कि खुला टाइप का, ठीक है, ओवर टाइप का, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एक वर्ड। और यहाँ पे देखो ये क्या है, परसिपियस, इसका मतलब होता है सुबोध होना, किसी चीज़ का बोध हो जाना, उसे बोला जाता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या होगा, ट्रैक टेबल। ट्रैक टेबल का आपको अपोजिट बताना है। तो देखो ट्रैक टेबल का मीन्स होता है दैट कैन बी मैनेज्ड इजिली, ठीक है, जो किसी मतलब कोई भी चीज़ हो जिसे मतलब कि इमेजिन मतलब कि आराम से मैनेज किया जा सके इजिली। सो वो क्या होता है, तो उससे उसका मीन्स अपोजिट बताना है। तो उससे बोलेंगे अनमैनेजेबल, अनमैनेजिएबल, क्या बोलेंगे, अनमैनेजिएबल। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नो मैटर वेयर वी गो द इंटरनेट सीम्स टू बी फॉलोइंग अस, ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस बीइंग मेड विद एन इंटरनेट कनेक्शन, द इंटरनेट इज ट्रूली ऑबिक्यूअस, ऑबिक्यूअस इफ समथिंग इज ऑबिक्यूअस, मतलब कि यहाँ पे अपने को ऑबिक्यूअस का मीनिंग पूछा है। देखो अकॉर्डिंग टू द टेंस आप इजिली कर पाओगे। उसे तो बोल सकते हैं ऑबिक्यूअस का मतलब देखो टेंस पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइस इज बीइंग मेड विद एन इंटरनेट कनेक्शन, द इंटरनेट इज ट्रूली ऑबिक्यूअस, मतलब कि इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ एवरीवेयर, जो आपका इंटरनेट है ये हर जगह पे है। एंड यही आप क्वेश्चंस भी आता है, आप पूरा पढ़ोगे ना तो निकाल पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम ईस्टर्न स्टम टू ईस्टर्न, फ्रॉम स्टम टू ईस्टर्न। देखो यहाँ पे इडियम एंड फ्रेसेस का क्वेश्चन मैंने पिक किया है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो स्टम टू ईस्टर्न का मतलब होता है फ्रॉम फ्रंट टू द बैक, मतलब कि फ्रंट पेज से मान लो बैक पेज की ओर, फ्रंट पेज से बैक पेज की ओर। सो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप सभी के लिए है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जितने भी कैंडिडेट से पूछा था सभी ने रिप्लाई किया था, और हो सकेगा तो मैं इसी में रिप्लाई कर दूंगा। PQRS का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो PQRS यहाँ पे, वैसे मैं एक बात बता दूं कि इधर आज का जो PQRS वाला क्वेश्चन है ये इजी है कंपेरिजन देन कल वाले सेशन से, बिकॉज कल वाला सेशन पे कुछ ज़्यादा ही लेंथी था, बट फिर भी कैंडिडेट्स ने राइट आंसर दिया था, ठीक है, तो अच्छी बात है। आज भी बताना आपका क्या रहता है PQRS में। देखो सुनीता से स्टार्ट होता है, सुनीता से स्टार्ट होता है, और टुडे सुनीता इज एन से खत्म होता है, बट उसके पहले PQRS आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द, इसमें मतलब इतना ईजी भी है ये। आज मैंने इसे मतलब सॉल्व किया जब, तो देखा बिल्कुल लेंथी था, पहले लगा भाई डिफिकल्ट इतना बड़ा सा मैं छोड़ता हूँ, बट मैंने कहा कि चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे कर पाओगे। उस बेसिस पे जब देखा तो इसके बेसिस पे, PQRS के बेसिस पे मैंने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, देन जाके 2 पे अपना राइट आंसर आ गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गलत सेंस ही गलत सेट कर रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर हाँ ना आए तो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कि अंशु भाई 5वां मुझे समझ में नहीं आया, और आप 5वां का आंसर जरूर कमेंट करना। डेफिनेटली राइट रहा तो मैं नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा कि नाम आज मैंने नहीं लिया, बट नेक्स्ट सेशन से जरूर लूंगा। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आई थिंक फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन, और आई थिंक प्रीपोजिशन फिल करना है, बिकॉज एट, इन, ऑफ और ऑन सब प्रीपोजिशन ही है। तो क्या है, ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस ऑफ, या एट या फिर ऑन। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इन होगा, बिकॉज प्रीपोजिशन इन शुड बी यूज्ड, इन प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज परफेक्ट होता है। इन द क्लास मतलब कक्षा में, ही गिव्स एवरीवन उन्होंने मतलब प्रत्येक को दिया, इन द क्लास कक्षा में, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर फॉर प्रैक्टिस, अवसर मतलब प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर एरर से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो द सजेशन गिवन बाय हिम इज बैड इफ नॉट वर्स्ट
देन द वन सजेस्टेड बाय यू, नो एरर। कर लिया क्वेश्चन का आंसर, कर लिया तो इतनी देर बहुत होती है एग्जाम पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जस्ट आता हुआ तो आ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एरर ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी पे देन लगा हुआ है, मतलब कि टेंस किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में वर्स्ट क्यों लगा दिया, बैड वर्स वर्स्ट होता है ना, तो यहाँ पे इन्होंने सुपरलेटिव फॉर्म लगा दिया है, तो यहीं पे एरर आ जाता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आपका राइट आंसर होगा, कंपैरेटिव डिग्री है तो इफ़ नॉट वर्स का यूज होगा, ठीक है ना कि वर्स्ट का। वर्स्ट का यूज होगा WORSE। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब फिर से एरर बताना है। इट वॉज ओनली वेन दे मीट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश मतलब होता है सिंप्लिसिटी इन हिम और नो एरर। देखो यहाँ पे एरर बताना है फिर से, तो एरर आपको कौन से पार्ट में देख रहा है, नो एरर डी नंबर। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। चाइल्डिश मतलब होता है, चाइल्डिश आपने सुना होगा, एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड टाइप इडियम में मिलता है, एक सरल कार्य होता है, चाइल्ड्स प्ले होता है, वो एक सरल कार्य होता है। बट यहाँ पे दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी, तो देखो द टेंस है जो अपना वो पास्ट टेंस में, एंड चाइल्डिश नहीं यहाँ पे होगा चाइल्ड लाइक, ठीक है, चाइल्ड लाइक इज इन द राइट यूज होगा यहाँ पे। सो दे फाउंड कैसे बनेगा, सो दे फाउंड ही हैज़ अ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी इन हिम, चाइल्ड लाइक होगा मीन्स बच्चे की तरह, ना कि चाइल्डिश। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे फिर से आपको एरर का क्वेश्चन मतलब ऐड किया गया है, ऐड किया मैंने। तो गिव योर आंसर्स इन योर वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकल, नो एरर। देखो भाई टेंशन न लो, अभी एग्जाम आ रहा है धीरे धीरे क्लोज, तो मैं आपका अभी कुछ नया करूँगा, बस टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ जाना। मैं यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, बट टेलीग्राम पे इतना कंटेंट दूंगा, इतना बेटर कंटेंट दूंगा कि आप पढ़ के परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल का यूज नहीं होगा, प्रैक्टिबल का यूज होगा, ठीक है। प्रैक्टिबल इज इन द राइट यूज, बिकॉज गिव योर आंसर इन योर वन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिबल, ओके, एज फॉर एज प्रैक्टिबल इन द राइट यूज, बिकॉज। और इसका प्रैक्टिबल के जो आपके सेम मीनिंग्स होते हैं ना, वो होता है आपका वर्केबल, लाइकली, फिजिएबल, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं। आगे इन एडजेक्टिव फॉर्म, ओके। नेक्स्ट आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, तो ही सेड रवि, तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे मीन्स इंटरोगेटिव से पिक किया गया, तो चलो बनाते हैं, सेड को कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। ऑप्शंस भी देखने को नीड नहीं है, तो ही आस्क्ड रवि, ओके। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और वाई ही अपना कंजक्शन बन जाएगा, आपको सिंपल सा पता होगा, 10 नंबर पे कर देना। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग मतलब रवि के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो ही आ जाएगा, ओके। देन आगे क्या होगा, ही के साथ में वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, मीन्स इज एम वाच, मतलब इज एम आर वॉच वेयर किस में जाता है, इज एम आर किस में जाता है, वॉच वेयर में, तो वाज आ जाएगा, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, और ही वाज सो डिप्रेस्ड टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा, ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सनसेट टुमारो, ओके। तो करते हैं ही आस्क्ड मी का ही आस्क्ड मी ही बनने वाला है, व्हाट के लिए व्हाट ही रहेगा, व्हाट टाइम विल द सनसेट टुमारो। क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन, बिल्कुल सही है, व्हाट टाइम द सन, सन आपका मतलब हो गया सब्जेक्ट, विल का वर्ब क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा, विल का फॉर्म हो जाएगा वुड द सन सेट टुमारो, मतलब कि राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है ना, टुमारो का नेक्स्ट डे। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे बी तो आप एलिमिनेट ही कर देते हैं टुमारो के अनुसार, और बाकी आपका राइट आंसर एग्जैक्ट जो राइट होगा वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैव गिवन बीन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म, द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट, मतलब पैसिव वॉइस बनाना। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस, वोमेन लाइक टू मेन टू फ्लैटर देम, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पैसिव आपके एग्जाम पे आएगा। मतलब सिंपल ही नोज टू मी ऐसा नहीं आता, वो बहुत पुराना हो गया, अभी कुछ हट के आता है। तो देखो वोमेन लाइक्स मेन टू फ्लैटर देम,
ये पैसिव वॉइस वाले फॉर्म में नहीं है, बट इसे बनाने के लिए आपको पता होगा ऑक्सिलरीज प्लस पास्ट पार्टिसिपल में बना देना होता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको कैसे बनाना है, तो देखो ओमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, तो टू प्लस बी वाले फॉर्म में बना देना है। तो ओमेन लाइक टू बी ऑक्सिलरी हो गया प्लस वर्ब हो गया, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, तो फ्लैटर का क्या हो जाएगा, फ्लैटेड और बाय मेन। ओके देन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 14 मतलब कौन सा था, 12 नंबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटेड बाय मेन। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13, फिर से पैसिव वॉइस, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, फिर से फंस गए तो फंसना नहीं है भाई, ठीक है। 13 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो योर ड्यूटी, तो ठीक है, यू आर सपोज। अब देखो यहाँ पे यू आर आस्क्ड, यहाँ पे टेंस थोड़ा सा सेंस समझो, यू यहाँ पे इसका सेंस समझो कि इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, मतलब ये आपका ड्यूटी है भाई। तो बताओ, तो यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11 o'clock मीन्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब मैं बताता हूँ गलत क्यों होगा। देखो यू आर रिक्वायर्ड मतलब किसी से जानकारी ले रहे हो क्या, कि किसी से पूछ रहे हो कि इट इज मेड बाय यू, ऐसा कुछ हो सकता है, नेवर पॉसिबल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। इसे थोड़ा सा सेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, रूल्स का यहाँ पे कोई जरूरी इतना फंडा नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स, आई गो टू मदुरई बाई अ वैगई एक्सप्रेस एन सम और द। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो 14 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, द होगा, मतलब डी होगा। क्यों द होगा, बिकॉज यहाँ पे वैगई एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये केवल एक ही है, स्पेसिफाई दे रहे हैं कि हाँ ये, मतलब कि यहाँ पे डिफिनिट चीज बताई जा रही है। 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। तो भैया यूनिवर्सिटी, यूनी, अब यू के अनुसार मत चले जाना कि एन लगा देना, भैया एन गलत है। क्या राइट होगा, राइट होगा आपका ए यूनिवर्सिटी, बिकॉज जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो यू से शुरू हो रहा है ना कि यू से, ठीक है। सो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं, पैसेज से क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए परीक्षा ऐप आई थिंक आप सभी के लिए बेस्ट है, जहां पे हजारों लाखों स्टूडेंट आपका ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं और अपना रैंक देखते हैं। एग्जाम से पहले आपको मीन्स अपने आप को परखने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे ऑनलाइन टेस्ट लगा के नेगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी आपको कोई टेंशन का नीड। अगर कोई भी दिक्कत आता है डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 140 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें एक टेस्ट का प्राइस लगभग 3.5 रुपये होता है। अब आप सभी समझदार हो, ऑनलाइन एग्जाम से पहले लगाना चाहिए, बिकॉज आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होना है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट, मीन्स यहाँ पे फिर से एक आर्टिकल आई थिंक भरना है, तो कोई नहीं भरते हैं। इट इज सरप्राइजिंग इंडीड दैट ही हैज एन एक्सेज डॉटर ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री। अगर आपने लूसेंट पे एक्सेज पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा है, तो भाई आपने देखते ही कर दिया कि एक्सेज के बाद हमेशा टू आता है, एक्सेज के बाद हमेशा क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। आपके एग्जाम पे फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, अगर पढ़ सकते हो तो फुल पढ़ डालो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज पढ़ना है। देखो पैसेज क्या है, जस्ट मेक अ मूवमेंट टू लिसन योर बॉडी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बार छोटा सा। जस्ट मेक अ मूवमेंट टू लिसन टू योर बॉडी। व्हाट डू आई मीन बाय लिसन टू योर बॉडी। देखो पैसेजेस के आंसर्स आपको ही करने होते हैं, बट मैं एक फास्ट में करा देता हूँ कि आपके 20 में स्कोर मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आया। Moment to listen to your body. What do I mean by listen to your body? We think of bodies as concrete physical structure. However, from the understanding of both the most highly developed cultures throughout history and the latest discoveries of the quantum physics, we realize that at the basic of everything in our universe, including our bodies, there is nothing other than energy or sound. At the deepest level, our bodies are nothing other than intelligence. This intelligence manifest into different sounds or energetic vibrations that become the subatomic particles, atom cells, tissues, organs and organ system of our physical bodies. It is said that if we able to raise our level of consciousness to that of an enlightened sage, we can literally hear the sound at the basic of our one mind and bodies. So question first है, what help us to understand the concept of energy? मैंने हमेशा कभी भी एग्जाम पे एक बार पैसेज पढ़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के ऊपर पैसेज होता है, मैंने एक बार पैसेज इतना तेज़ी से ही पढ़ लिया, थोड़ा सा समझा, बाकी भाड़ में जाए। क्योंकि टारगेट ये रहता था कि जैसे डबल एक एग्जाम दे रहा है तो 20 नंबर का, और एयरफोर्स का एग्जाम दे रहा है तो 15+ का, तो एक बार पैसेज ये रहता था करने अटेम्प्ट पूरे हैं, और करना क्या है कि पूरे का पूरा बस
15 में मतलब पैसेज में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 क्वेश्चन है तो 2 तो पक्के ही सही होंगे, 2 में सेंस काम करेगा तो 2 में शायद एक सही हो जाए या एक गलत हो जाए, एक ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, लेकिन टाइम बचा लेता था अगर टाइम बचता था। व्हाट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, तो डेवलप्ड कल्चर एंड डिस्कवरीज ऑफ द क्वांटम फिजिक्स, दिस इज द राइट आंसर, आपको पहली ही रो में ही मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क दैट शुड बी डन इज, क्या है इंपॉर्टेंट टास्क? 18 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वी शुड गिव सम टाइम टू अवर बॉडी एंड लिसन टू इट, हमें अपनी बॉडी के लिए कुछ टाइम देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। व्हेन द नाइट फेल ही स्लेप्ट, जब वो नाइट व्हेन द नाइट फेल मतलब मान लो रात हुई, ही स्लेप्ट वो सो गया, कहाँ पे सो गया? सो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई ग्रास, अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ही सून फेल एस्लीप बिकॉज ही वॉज एक्सास्टेड, क्योंकि वह थका हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस थे, 20 करा दिया। आपका स्कोर कितना था डेफिनेटली बताओ, परीक्षा पे ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।